नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी पर, जहां हम सभी बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे वर्ष 2026 में सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाए। सरकारी नौकरी की जब बात करते हैं तो खास करके महत्वपूर्ण रूप से विशेष रूप से टीचर कैसे बनना जाए। यूपी में टीजीटी पीजीटी हो या डीएसएसबी में हो या झारखंड जीआईसी हो या यूपी का जीआईसी एलटी हो या फिर उत्तराखंड का हो, जहां कहीं भी जो भी हिंदी विषय को लेकर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्जाम होते हैं, उन सब के निमित्त हम लोग जो है अपने चैनल पे बात करते हैं। साथियों, इसी क्रम में हम सब इस समय बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ष 2022 में जो विज्ञापन आया था उसकी परीक्षा अप्रैल मई की संभावित तिथियों पे होने वाली है। साथियों, इसी के निमित्त हम लोगों ने एक योजना बनाया था कि हमने जो भी पढ़ा है, जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, वह सब प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। अभ्यास कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई कि प्रत्येक खंड से उसको 25-25 प्रश्न प्रतिदिन आपको इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है साथियों, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबा देना है। इससे आपको जब भी इस पे वीडियो आएगी प्रतिदिन आपको सायं 8 बजे का जो समय है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप अपना मूल्यांकन वहां पे कर सकते हैं। साथ ही यह प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, आपको अंतिम रूप से चयन में कारगर साबित हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल से जुड़े। एक और महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, अब इस चैनल पर आपको जो टीजीटी पीजीटी में हो या टेट में हो या विभिन्न वनडे एग्जाम में जो व्याकरण के पार्ट हैं, जो व्याकरण के सिलेबस हैं, वह भी जल्द ही आप सबको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो में हम आपको जल्द ही जानकारी देंगे। अभी के लिए आपसे आग्रह है कि ऐसे तमाम सारी योजनाओं के साथ जो हम कार्यक्रम करने शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए देख लेते हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का भाग 1, जहां पे सामान्य परिचय और आधुनिक काल की जो सामान्य अवधारणा है, चाहे फोर्ट विलियम कॉलेज हो, चाहे लल्लू लाल हो, चाहे सदल मिश्र हो, चाहे आपके उसमें सूरत मिश्र हो, चाहे इंसाल्लाह खां हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, इन सब के लेकर के जो महत्वपूर्ण है फोर्ट विलियम कॉलेज के इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं 5 से 7 प्रश्न, उनके निमित्त जो महत्वपूर्ण अब तक के आए हुए या आने की संभावना वाले 25 से 30 प्रश्न हैं, उन पे यह आज का वीडियो होने वाला है। तो साथियों, बिना किसी की देरी के आइए देखते हैं उस श्रृंखला में। इस श्रृंखला में आज 25 प्रश्न कौन कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले है आधुनिक काल भाग 1। आधुनिक काल भाग 1 से ये इसका हेडिंग है साथियों, इसलिए हेडिंग है क्योंकि आधुनिक काल में और भी वीडियो आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो इसको आधुनिक काल सर्वमान्य मत से कहा जाता है, किंतु शुक्ल जी जो है इसे आधुनिक काल के साथ साथ जो प्रमुख रूप से उनका मानना है वह उसको मानते हैं। क्या मानते हैं, ये ऑप्शन देखते हैं, वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल जी मानते हैं गद्य काल। क्या मानते हैं साथियों, शुक्ल जी मानते हैं गद्य काल। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य का अधिकांश विद्वानों ने द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। जो हिंदी साहित्य का कालखंड है उसे क्या नाम दिया गया, कला काल, गद्य काल, आधुनिक काल, नवीन काल। तो ये आधुनिक काल नाम इसको दिया गया 19वीं शताब्दी के बाद। शुक्ल जी इसी को गद्य काल कहते हैं। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। करें, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध हैं, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या भारतेंदु हैं। तो साथियों जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। करें, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये तो देखने में बड़ा सरल प्रश्न है। हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारी दास। ये आपका जो यूपी का टीजीटी परीक्षा 2009 में हुई थी वहां यह पूछा गया है हूबहू प्रश्न। तो ये आपका उत्तर है। देखिए साथियों, जो चयन बोर्ड से टीजीटी की परीक्षा अब तक हुए हैं, अगर 2021 को छोड़ दिया जाए तो परंपरागत रूप से कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, रिपीटेड प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं और बड़े सरल सरल से प्रश्न आते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, आपको 2 पुस्तकें हिंदी साहित्य के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ते रहना है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, दूसरी सरस्वती पांडे वाली वस्तुनिष्ठ वाली। हाँ, आपको लगता है और समय है तो आप बच्चन सिंह वाली पुस्तक को जरूर पढ़ लीजिए।
और उसके अलावा केवल और केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका 100% सफलता मिलेगी आपको यूपी टीजीटी में। इसके लिए अभी आपको आने वाले समय में जल्द ही मैं आपको आने वाले समय के बहुत ही जल्द आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बच्चन सिंह की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का हूबहू पूरा पीडीएफ लेके आऊंगा, जिसपे आपको जल्दी शॉर्ट में चर्चा करूंगा, ताकि महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो अवधारणाएं जो परीक्षा में पूछा जाता है वह आप सब लोगों का सरल रूप से सही हो जाए, गलत ना हो। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या रश्मिरथी। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है, बहुत ही फेमस है। करें उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 118, 130, 135, ये पूछा जा चुका है, डीएसएसबी में कई बार पूछा है। ये आपका बी ऑप्शन सही है साथियों। कौन सा? बी, 118 वाला, 118। कह रहे हैं रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है साथियों? किस छंद में लिखा गया है? चौपाई में, दोहा में, रोला में, घनाक्षरी में। तो ये आपका रोला छंद है साथियों। देखिए साथियों, आपको छंद भी पढ़ना है, आपको टीजीटी में छंद भी पढ़ना है। तो जैसे अभ्यास इसका खत्म होगा तो हम छंदों पे जाएंगे। करें हम्मीर हठ काव्य ग्रंथ किसका है? सारंगधर का, चंद्रशेखर वाजपेयी का, सरदार कवि का, गिरधर दास का। देखिए हम्मीर रासो जो है सारंगधर का है, लेकिन हम्मीर हठ काव्य ग्रंथ जो है चंद्रशेखर वाजपेयी का है। आचार्य शुक्ल की जब पुस्तक आप उठा के पढ़ेंगे उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसलिए आचार्य शुक्ल की पुस्तक की एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है यदि आपको हिंदी विषय से टीजीटी पीएचडी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। करें रुक्मणी परिणय काव्य ग्रंथ किसका है? रीवा नरेश रघुराज सिंह का, हरिऔध का, रघुनाथ दास का, गिरधर दास का। तो किसका है साथियों? ये आपका रीवा नरेश रघुराज सिंह का ये है, ये आपका रुक्मणी परिणय काव्य ग्रंथ है। अगर यही पूछ लिया जाए रुक्मणी परिणय नाटक किसका है, तो ये हरिऔध का हो जाएगा साथियों। करें बेताल पचीसी ग्रंथ के लेखक का नाम इसमें से क्या है? सूरत मिश्र है, लल्लू लाल है, सदा सुखलाल है, बैकुंठ मणि है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो था सूरत मिश्र वाला, सूरत मिश्र, यही आपका सही है। करें प्रेम सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं? सूरती मिश्र, लल्लू लाल, सदल मिश्र, बैकुंठ मणि। तो ये लल्लू लाल हैं आपके। प्रेम सागर हो गया, है ना। मुंतखवुत आरेख ग्रंथ किसकी है? सूरत मिश्र की, सदल मिश्र की। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की। ये सदा सुखलाल का है। सदल मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, सुदामा चरित या नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान ये आपका सदल मिश्र का है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। ए ऑप्शन बी है 1803, सी 1802, डी 1801। तो ये साथियों जो आचार्य शुक्ल ने माना था 1803 को माना था, लेकिन सर्वमान्य मत से 1800 ईस्वी माना जाता है। कितना? 1800 ईस्वी। तो आपको ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया कथन किसका है? लल्लू लाल का, सूरत मिश्र का, सदा सुखलाल का या फिर इंशाअल्लाह खां का। तो ये सदा सुखलाल का है साथियों। किसका है? सदा सुखलाल का है। निम्न में से किसने हिंदुओं की बोलचाल, ये गलत टाइप हो गया है, ये बोलचाल, बोलचाल, ठीक है, बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में प्रचलित पाई उसमें रचना की थी? इंशाअल्लाह खां ने या फिर सदा सुखलाल ने, सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने। तो ये सदा सुखलाल थे जो है, ये इन्होंने उर्दू को छोड़ करके हिंदी भाषा में रचनाएं किया था। निम्न में से किसका उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे साथियों? ये किसका है? इंशाअल्लाह खां का, सदल मिश्र का, लल्लू लाल का, सदा सुखलाल नियाज का। किसका है साथियों? तो ये सदल मिश्र का है। निम्न में से किसका उद्देश्य हिंदी लिखने का था जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे? ठीक है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा है, माफ कीजिएगा, ये इंशाअल्लाह खां। किसका? इंशाअल्लाह खां। उत्तर इसके ए ऑप्शन है। करें अभी हिंदी में कविता हुई कहां? सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की
तो वह तो भाखा है, हिंदी नहीं, कथन किसका है? इंसाअल्लाह खां का, अयोध्या प्रसाद खत्री का, लल्लू लाल का? तो ये साथियों अयोध्या प्रसाद खत्री का है। किसका है? अयोध्या प्रसाद खत्री का। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वालों में कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, फजल मिश्र। तो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। ये अपना सब कुछ छोड़ करके हिंदी का झंडा उठा करके प्रचार प्रसार में लिपट गए थे। कह रहे निम्न में से किसकी भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती कहा जाता है? तो इसमें कौन है? सदल मिश्र हैं, इंसाअल्लाह खां है, सदा सुखलाल है, लल्लू लाल। तो ये इंसाअल्लाह खां है। निम्न में से किसकी भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित मानी जाती है? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल या लल्लू लाल? तो ये लल्लू लाल है साथियों। आइए बढ़ते। लल्लू लाल जी रहने वाले थे आगरा के, कलकत्ता के, दिल्ली के, बिहार के। तो ये आगरा के रहने वाले थे साथियों। कहाँ के? आगरा के रहने वाले थे। निम्न में से किसकी भाषा में पूर्वीपन देखने को मिलता है? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, बाबू, लल्लू लाल। ये सदल मिश्र हैं, यही मान लीजिए। इनकी भाषा में पूर्वीपन देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है पूर्वपन। निम्न में से कौन लल्लू लाल जी की रचना नहीं है? लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, उदयभान चरित। ये लाल चंद्रिका जो है ना, बिहारी की सतसई पे टीका लिखा था इन्होंने। ये भी है, सिंहासन बत्तीसी भी है, शकुंतला नाटक भी, ये तीन के तीनों लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। उदयभान चरित जो है ये इंसाअल्लाह खां की है, इंसाअल्लाह खां की है, इंसाअल्लाह खां। इसी उदयभान चरित को रानी केत की कहानी भी कहा जाता है। करें ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन किया? उदंत मार्तंड का? नहीं, उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित होती है। इसे हिंदी का प्रथम पत्रिका कहा जाता है, ये नहीं है इनकी। आगे बढ़ते हैं। बंगदूत, बनारस अखबार, सुधाकर। सुधाकर पत्रिका बाबू तारा मोहन का है, बाबू तारा मोहन का है। किसका है? तारा मोहन। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, शिव प्रसाद। बनारस में बाबा शिव, तो बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऐसे भी याद कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय जो आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये बंगदूत है कि राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदी को एक गंवारी बोलकर उर्दू की ओर झुकाव किसने व्यक्त किया? साथियों 25 मैंने कहा था, किंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यादा हमें लगे तो हमने कुछ ज्यादा भी रखने का प्रयास किया है। हिंदी को एक गंवारी बोलकर उर्दू की ओर झुकाव किसने व्यक्त किया था? राजा राम मोहन राय ने, गारसा तासी ने, सर सैयद अहमद खान ने, बाबू तारा मोहन ने। ये सर सैयद अहमद खान, ये सी ऑप्शन सही है आपका साथियों इसका। हिंदी और उर्दू का झगड़ा उठने पर उर्दू का पक्ष किसने ग्रहण किया था? गारसा तासी ने, ग्रियर्सन ने, भारतेंदु, राजा राम मोहन राय ने। तो साथियों किसने किया था? गारसा तासी ने किया था। किसने किया था? गारसा तासी ने किया था। करें यद्यप मैं उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का, सर सैयद अहमद खां का, या फिर तासी का, भारतेंदु की? ये तासी का। यद्यपि उर्दू के पक्षपाती थे, सर सैयद अहमद खां का अंग्रेजी में बड़ा दबदबा हुआ करता था। वो बार बार जो है उर्दू की तुलना में हिंदी को दबाते थे, हिंदी को गंवारू भी बोलते थे, और इस अंग्रेजों के बीच में उर्दू को तरजीह दिलाने का काम करते थे, और उर्दू के प्रति अंग्रेजों में एक बड़ा आग्रह का माहौल बनाते थे। तो तासी भी क्या थे? तासी का भी झुकाव उर्दू की तरफ था। फिर भी वो हिंदी को कहते भाई इनको विभाषा या बोली कहना ज्यादा अन्याय हो जाएगा, हालांकि इनका भी झुकाव उर्दू की तरफ था। जब आचार्य शुक्ल की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको देखने के सब मिलेगा। आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बनता है, आपकी अवधारणाएं क्लियर होती हैं, तो आप जो प्रश्न नहीं भी जानते हैं वो अभी सरल से सरल प्रश्न जो है आपको करने का, कठिन से कठिन प्रश्न को करने की आपके अंदर क्षमता आती है। ऐसे मेरा बार बार आग्रह होता है कि आप उस पुस्तक को बार बार पढ़िए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत जल्द 2-4 दिन में मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को लेकर के आऊंगा, उनके महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कोटेशन को लेकर। तो साथियों आज आधुनिक काल के भाग 1 में ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न 25 से 28 प्रश्न की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे कल यानी मंडे को, ये मंडे टू सैटरडे होता है,
मिलेंगे कल आपको एक नए वीडियो में, आधुनिक काल भाग 2, जहां शुरुआत करेंगे भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग में भी 25 प्रश्नों में समेटना बड़ा मुश्किल है, देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न है, 25 से 30 के बीच में उनको लेके प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल से जुड़े, अपना सहयोग दें। आपका कुछ नहीं लगता है, बस आपको थोड़ा सा समय निकाल करके आपको सब्सक्राइब वाले बटन पे अपना प्रेस करना है, लाइक करना है, और यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव इसमें देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।